चलिए फिर से आ गया मैं। एक बात जो मैंने आपसे कहा है और वो बहुत गूढ़ बात है, इसको सुनिए, आप समझिए और लागू कीजिए अपने। मैंने एक बात आपसे कही है और इस बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। गहराई सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा है कि जिस तरह इस चैनल का नाम समृद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशन कैसे करना है, कब क्या करना है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ किसी भी चीज़ को। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में हल कर दूंगा। क्योंकि हर दिन मैं जब ध्यान करता हूँ ना, तो ईश्वर से मेरी बातें होती है कि हाँ भाई कैसे करना है। नाउ ही इज कंट्रोलिंग मी। मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। ईश्वर जो हैं वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। मैं अपने मन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मन मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। एक बहुत ही गुड बात मैं यहाँ आपको बोला कि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ बता दें, लेकिन जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे ना, मुश्किल है। किताब तो खोलनी ही पड़ेगी, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे ब्लैक बोर्ड पढ़ाओ, नहीं पढ़ाऊंगा। आऊँगा कभी कभी, बताऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन हाँ, आपको किताब खोलनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के महत्व के बारे में बताया है। लेकिन हाँ, मैं जो आपको आइडियाज़ दूंगा उसको फॉलो कीजिएगा ना, तो लगेगा हाँ अनूप सर सही बोल रहे हैं। यकीन ना हो तो कुछ लोगों से संपर्क कीजिए, बात कीजिए, जो लोग मुझे कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। बताऊंगा कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी 25-30 लोग हैं जो शुरुआत से मेरे हर वीडियो को देख चुके हैं और वो कहते हैं कि दुनिया में हम हर कुछ कर सकते हैं। और हाँ, आप जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, दिल को छूता है, और वही चीज़ हमारे सामने हमारे साथ घटित हो रहा है और आप उसका सोल्यूशन भी देते हैं। चलिए हटाइए इन सब बातों को, आते हैं इंग्लिश स्पोकन में। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ए, एन और दा का यूज बचपन में पढ़ा है कि ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल हैं, तो उनके पहले ए, एन, एन लगता है, राइट, बाकी में ए। लेकिन हाँ, एन कहीं कहीं और लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि ऑनर्स, ऑनर्स, ऑनर्स में जब हम बोलते हैं तो आगे आता है एच और शुरू हो रहा है, लेकिन जब उच्चारण करते हैं ना तो ऑनर्स बोलते हैं आ, और अ जो है स्वर व्यंजन है, राइट, तो उसके पहले भी एन लगता है। ए कहाँ लगता है? वॉवेल्स को छोड़कर बाकी में ए लगता है। इट इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, ए लगा। दिस इज अन ऑरेंज, ओ है ना इसलिए ऑरेंज लगा, एन। दा का प्रयोग जाति सूचक, द काउ,
बात समझ रहे हैं? किसी विशिष्ट नाम, कोई मतलब बहुत ही, जैसे कि द महात्मा गांधी भी हम लोग बोल सकते हैं। टू द हेड मास्टर, टू द प्रिंसिपल, इंडिविजुअल नेम भी यूज करते हैं। ए, एन और द के यूज को मैं कितना समझाऊं? समझ गए आप लोग? खत्म कहानी कीजिए। राइट। अब चलिए मैं कुछ सिखाता हूं। और यूज ऑफ इन्फिनिटिव। व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव 2 + V1। कुछ कभी कभी सेंटेंस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं ना कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए सोचने पर मजबूर नहीं होना है। राइट? कभी नहीं होना है। सोचने पर मजबूर नहीं होना है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। हंसना लाभदायक है। अरे बोलेंगे भाई हंसना लाभदायक है, बोलो कैसे बोलोगे? टू लाफ इज बेनिफिशियल। टू लाफ इन्फिनिटिव। दौड़ना फायदेमंद है। टू रन इज बेनिफिशियल। बात समझ रहे हैं? यहां पर लग रहा है इन्फिनिटिव। कभी कभी ट्रांसलेशन करने में हम जो है गलती कर बैठते हैं। किसी को बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने माइंड में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैंने कह दिया कि हंसना लाभदायक है, तो लाफ इज बेनिफिशियल, इन्फिनिटिव लग गया। अब चाहे तो आप इससे कितने सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे तो लाखों बना सकते हैं, पर वो आपकी चाहत पर निर्भर करती है। आप बोलिएगा कि अनु सर ऐसा कीजिए ना कि हाँ आप जो है मतलब हमको पढ़ाते रहिए। मैं गाना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ। गाना गाना एक गाइए ना, मजेदार गाना गाइए। क्या गाना गा रहे हैं? कुछ गाना हमारे मन में आता है क्या? मैं हंसना चाहता हूं, मैं हंसना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लाफ। मैं हंसना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लाफ। रुकिए, कोई गाना याद कर रहा हूं। लेट मी थिंक ओवर सब सॉन्ग, यू नो। हंसना है, खुश रहना है, तो खुश रहने के लिए कुछ गाना जरूरी है ना। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते काम करना है। राइट? कहां पर लगता है टू रीड? कहां पर लगता है टू गो? इन्फिनिटिव है भाई, लगाओ ना जहां लगाना है। इन्फिनिटिव। इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, जितना सिंपल है, और इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जल्दी खत्म करेंगे इंग्लिश को। आपका इन्फिनिटिव ना है, खत्म कहानी है। पूछिए कैसे, बता दिए हम। किताब खोलिए कोई, सब काम हम ही कर देंगे। आप क्या कीजिएगा? खाइएगा रोटी बना बना के दे दिए हैं? नहीं, वो सिस्टम मेरे में नहीं है भाई, नहीं है। मैं जो हूं आपको सिखा रहा हूं ना कि पढ़ना कैसे, तरीका क्या है। अब रोटियां बनाना हम सिखा दे रहे हैं भाई, रोटियां बनाना सिखा दे रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि आप जो हैं फर्स्ट क्लास एकदम रोटी बनने का इंतजार कर रहे हैं। बनाइए ना रोटी, फिर मैं देखता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने से कौन रोक पाएगा। हाँ, टॉपिक अलग है, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सोचते ही नहीं है इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। वाह, बड़ी अच्छा बोल सोचते हैं। इन्फिनिटिव पढ़ा दिया, ए एंड द पढ़ा दिया, आई हैव टू गो पढ़ा दिया। मैं
इम्फेटिक सेंटेंस पढ़ा दिया है। अब बोलोगे किताब में लिख लिख के पढ़ाओ, हाँ भैया ये होता है, टू लव दिस दैट, बोर्ड में पढ़ाओ। पढ़ाएंगे बोर्ड में, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे। अभी तो शुरुआत किया है। एक पिक्चर का डायलॉग है ना, हीरोपंथी, एक पिक्चर था, किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। किसी को आती मेरी जाती नहीं। गौर कीजिएगा, ये सब चीज जो है ना भाई, मैं बता रहा हूं, कोई भी चीज जो है ना मेरे लिए खेल है, खेल, जस्ट अ प्ले, जस्ट अ प्ले एंड नथिंग एक्स्ट्रा। 15 मिनट गेम ओवर, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं हर दिन 15 मिनट अपने आप से बात करता हूं। स्वामी विवेकानंद को फॉलो करके, चूंकि वो बोलते हैं कि हर दिन 15 मिनट अपने आप से बात करो, क्योंकि अगर आप जो है अपने आप से बात नहीं करते हो ना, तो समझो कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना भूल गए हो। मुझ में इतनी शक्ति है ना कि मैं चट्टान को हिला सकता हूँ, हिला सकता हूँ। एक बार सामने तो चट्टान मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी ताकत, मेरी शक्ति का अनुमान मुझे खुद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सर्वगुण संपन्न और सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, और आप भी वो गुण हासिल कर सकते हैं। 3 तरफ साथ होना पड़ेगा, ब्रेन से, इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली। दम, बोलते हैं ना, दम, मेरे में दम है, ताकत है, शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है ना, आपके पास एक ग्रेट ब्रेन है। मन की शक्ति ना सबसे बड़ी होती है। जो चाहा सो पाया है, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। क्या ताकत? ब्रेन की ताकत। हम ऐसा बने कि लोगों की मदद कर सकें, हम ऐसा बने कि ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, हम ऐसा बने कि हर वो अच्छे काम कर सकें जिसके लिए हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है। कभी भी ज़िंदगी से निराश न हो। अब बोलते हैं कि अनूप सर भाई यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने आए हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं? मैं हर कुछ सिखा रहा हूँ जो आपको सीखना चाहिए। इतना कुछ सिखा दिया इस छोटे से टॉपिक में। टेंस मैंने समय लिया, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने बहुत कुछ बताया, अब थोड़ा पिकअप पकड़ रहा हूँ। वजह ये है ना कि भाई अभी तो आपको इंग्लिश में ट्रेंड करूँगा, और इंग्लिश में ट्रेंड करने के बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। अगर टॉपिक्स बताना शुरू कर दो ना तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग को तुरंत ग्रैस्प करने पर। और हाँ, टॉपिक्स को मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको शुरुआत से ही देखिएगा और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सुन लिए, हाँ सर देख लिए, नहीं, अडॉप्ट करने की कोशिश करना है। उसके बाद देखिएगा आप कैसे बनते हैं 1 मैन आर्मी, अकेला एक फौज। क्लियर? लोगों ने अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ अनूप सर, आप में इतनी एनर्जी आती कैसे है? मेरा जवाब हमेशा होता है कि भाई मुझ में ये एनर्जी फूड से नहीं आती है। थोड़ा फूड भी लेना पड़ता है यार। फूड वगैरह नहीं लोगे तो कैसे बनेगा मसल्स वगैरह फिटनेस के लिए। लेकिन जो मेंटल फूड है वो मुझे ईश्वर देते हैं, वहाँ से आती है शक्ति। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और उसके बाद देखिएगा अपनी पावर, दम, क्योंकि आप में और सिर्फ आप ही में वो पावर है जिससे आप हर कुछ कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हम लोग चलिए क्या क्या कंप्लीट कर लिए अभी शॉर्ट टाइम में। आफ्टर टेंस हमने एम्फेटिक सेंटेंस कंप्लीट किया जहाँ बल होता है। उसके बाद हमने यूज ऑफ इन्फिनेटिव कंप्लीट किया है, ए एन और द को भी कंप्लीट किया है। तो चलिए ना, किताब उठाइए ना, टाइम और टेंस को ढंग से पढ़िए ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना शुरू कीजिए ना, उसको पढ़िए ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेकर पढ़िए। जहाँ पर आपको दिक्कत लगती है उसको आप अंडरलाइन कीजिए ना, और उसके बाद डिक्शनरी में घुसिए ना, और उसको जानने की कोशिश कीजिए ना। फिर देखिएगा इंग्लिश आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन सब कुछ आसान होता चला जाएगा। कोई भी काम प्रैक्टिस मेहनत से ही होता है, ऐसे नहीं होता है, राइट। जो लोग आपको दावा करते हैं कि हाँ आपको हम सिखा देंगे इंग्लिश 20 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, नहीं, वो मतलब एक कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा। मैं यहाँ पर जड़ से गया हूँ, रूट के स्टेंस थोड़ा स्पीडली ही पढ़ाया हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, क्योंकि इस चैनल में मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देनी है ना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। अभी आप इस टॉपिक में सीख गए ए एन और द का यूज। सिंपल सी बात है, ए लगता है कब? जब सेंटेंस में ए ई आई ओ यू नहीं रहता है, वोवेल। एन कब लगता है? ए ई आई ओ यू प्लस जो भी सेंटेंस जो हैं उसको जब उच्चारण कर रहे हैं और उसमें वोवेल आता है, जैसे कि ओनर्स एच से शुरू हो रहा है, लेकिन हाँ उसका उच्चारण अ से हो रहा है, ओनर्स स्वर व्यंजन से, तो वहाँ पर एन लगता है। द जाति सूचक है, ठीक है। द रिवर बोल सकते हैं, द गंगा बोल सकते हैं, द महात्मा, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति के नाम के पहले भी द लगाया जा सकता है, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, ठीक है। थोड़ा अप्लाई कीजिए, थोड़ा बुक्स को देखिए, है ना। सबके लिए डिपेंडेंट नहीं होना टीचर पर। कब तक डिपेंडेंट रहिएगा बताइए ना। डिपेंडेंसी कम करनी है, सेल्फ मास्टरी सीखनी है हमें। सेल्फ मास्टरी, आप अपने शिक्षक खुद बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए, गुड नाइट।